आले ऑन। एक मिनट इस साइड में क्या खुद का चलोगे तो हम लोग अटक जाएंगे। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल आए हुए सभी गणेशोत्सव का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आइए आज देखते हैं विक्रम और बेताल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेताल, सामने आओ। कहाँ हो तुम? बेताल, सामने आओ। चला जा यहाँ से। मैं तेरे हाथ नहीं आ रहा। तू मुझे नहीं जानता। मैं बेताल हूँ, बेताल। मरना चाहता है? चला जा यहाँ से, चला जा। बेताल, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेताल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने सुना है कि तू बड़ा बुद्धिमान है। तो चल, आज हम तेरी बुद्धिमानी की परीक्षा लेता हूँ। आज मैं तुझे 2 सवाल पूछूंगा, उनका सोच समझ कर जवाब देना। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो मेरा पहला सवाल सुन। आज देश भर में इतनी महंगाई क्यों बढ़ी है कि आम आदमी बेहाल हो गया है? बता विक्रम, बता, मेरे सवाल का जवाब दे। बेताल, देश के हालात गंभीर है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उसने गरीबों का सुख चैन छीन लिया है। आज गरीब इंसान के पास रहने को सर पर छत नहीं है, क्योंकि महंगाई उसके रास्ते का रोड़ा हो गई है। बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई है। किताबें और पोशाक खरीदने के पैसे उन गरीबों के पास नहीं है। क्या करूं भगवान, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दिमाग कहाँ नहीं रहता। विशाल, देखो कैसा जमाना आया है। पुराने जमाने में तो लोग मुट्ठी भर पैसा ले जाते थे और थैला भरकर सामान लाते थे, और आज थैला भरकर पैसे ले जाते हैं और मुट्ठी भर सामान लाते हैं। आखिर कैसे गुजर बसर करेंगे लोग? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? कैसा हो? मतदान भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि आज महंगाई बहुत बढ़ गई। आम आदमी जो है आज महंगाई की मार देगा, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गया है वो। फिर भी सत्ता पक्ष थोड़े बेचकर सो रहा है। अरे तभी तो मैं बाबूलाल, तुम गरीबों की आवाज भरकर इस चुनाव में उतरा हूँ। तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें मूलभूत सुविधाएं दूंगा, गरीबी हटाऊंगा। विशाल,
आज ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इसके जिम्मेदार आज के नेता हैं। ये केवल चुनाव के दिनों में ही अपनी चालियों में से निकलकर भोली भाली जनता को खोखले आश्वासन देते हैं, अपने आप को उनका मसीहा बनाने की नौटंकी करते हैं और चुनाव जीत जाने के पश्चात अपने आलीशान बंगले में चैन से रहते हैं। ऐसे में गरीब की हालत खस्ता और अमीर की पाँव। अब कैसे हटेगी गरीबी? तो इसका दीदार क्या है विक्रम? विशाल, जिस प्रकार आम आदमी को नौकरी के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती है, ठीक वैसे ही इस देश के नेताओं को भी देश की बागडोर संभालने से पहले अपनी योग्यता की परीक्षा देनी चाहिए। और ये परीक्षा लेगी इस देश की जनता। शाबाश विक्रम, शाबाश, तूने सही जवाब दिया। अब मेरा दूसरा सवाल सुन। मुंबई में ऐसा हर पल बम स्फोट या गोलियों की बौछार क्यों होती है? और ऐसा हमारे हिंदुस्तान में ही क्यों होता है? क्या हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू ही रहते हैं? क्या कोई मुसलमान नहीं रहते? या और कोई समाज के नहीं रहते? फिर वो आतंकवादी ऐसा क्यों करते हैं? बता विक्रम, बता, नहीं तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेटा, हमारा देश शांतिप्रिय देश है, हमें लड़ना पसंद नहीं, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग नामर्द हैं। हमें भी उल्टा जवाब देना आता है। पड़ोसी मुल्क ने हमें हमेशा हराने की बार बार कोशिश की, परंतु इस मुंबई में लोगों की भीड़ में गोलियों की बरसात कर हाहाकार और तहलका मचा। ऐसा लग रहा था मानो मुंबई पर गोलियों की बारिश हो रही थी। कितने लोगों को और पुलिस ऑफिसर को मौत के घाट उतारा। इन्हें पकड़ने के लिए हमारे पुलिस कर्मियों ने तथा कमांडो ने जी जान लगाकर मेहनत की और उन्हें जिंदा मुर्दा पकड़ लिया। परंतु विक्रम, उसका फायदा क्या? तुम्हारे सरकार ने उसको अब तक फांसी क्यों नहीं दी? बताओ विक्रम, बताओ। होगी बेताल, उसे फांसी जरूर होगी। कुछ कानूनी दावपेच हैं, वहां हो गए तो उसे फांसी से कोई माई का नाल बचा नहीं सकता। हम हिंदुस्तानी शांत जरूर हैं, परंतु हमारा खून ठंडा नहीं है। हमने अगर अपना आपा कभी छोड़ा तो उनका क्या हश्र होगा ये हम भी नहीं जानते। पड़ोसी मुल्क तुम्हें फिर से चेतावनी देते हैं, अगर हमने ठान ली तो हम तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे। फिर से कहते हैं, अभी भी वक्त है, संभलो। दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। हमारे इम्तिहान का सबर मत लो, वरना फाड़ के रख देंगे। हर हिंदुस्तानी की यही पुकार है, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। विक्रम, तूने मेरे सवालों के जवाब सही सही दिए, फिर भी तू बोला और मैं जनाब
वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ईशानाय कालचक्राय